दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि हाजी मस्तान की सोना के साथ शादी हो जाती है। बाद में दिखाया गया कि हाजी मस्तान अपनी पत्नी सोना के साथ बैठा हुआ अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी हाजी मस्तान के पास फोन आता है। जब हाजी मस्तान फोन पर बात कर रहा होता है तब वो कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही निकलता हूँ। इतनी बात कहकर हाजी मस्तान फोन रख देता है। सोना हाजी मस्तान को पूछती है, आप कहाँ जा रहे हो? हाजी मस्तान कहता है, हाँ, एक बहुत ज़रूरी काम से मुझे बनारस जाना होगा। हाजी मस्तान के बनारस जाने की बात सुनकर सोना हाजी मस्तान को कहती है, कभी तो हमारे साथ भी एक दिन बिता लो, जब देख काम काम काम। हाजी मस्तान सोना को कहता है, इतनी देर से तुम्हारे साथ ही तो बैठा था। सोना कहती है, इतनी देर से? तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सारा दिन अपना काम काज छोड़कर मेरे साथ और बच्चों को टाइम देते हो। हाजी मस्तान सोना को कहता है, गुस्सा क्यों हो रही हो? बनारस से आने के बाद एक दिन बच्चों को लेकर तुम्हारे साथ कहीं घूमने चलूंगा। फिलहाल तुम मेरी बनारस जाने की तैयारी करो। इसके बाद हाजी मस्तान अपनी कार में बैठकर बनारस के लिए रवाना हो जाता है। बनारस पहुंचकर हाजी मस्तान अपने होटल में पहुंचता है। होटल में कुछ देर आराम करने के बाद हाजी मस्तान होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। हाजी मस्तान जिस टेबल पर जाकर बैठा है वहीं पर उर्दू के मशहूर पत्रकार खालिद शाहिद भी बैठकर खाना खा रहे हैं। खालिद शाहिद की प्लेट में एक भी रोटी नहीं होती। शाहिद रोटी लेने के लिए वेटर को बुलाते हैं, लेकिन वेटर शाहिद की आवाज़ नहीं सुनता। तब हाजी मस्तान शाहिद को अपनी प्लेट में से रोटी निकाल कर देते हैं और कहते हैं, जब तक आपकी रोटी नहीं आ जाती तब तक आप मेरी रोटी खा लीजिए। शाहिद हाजी से रोटी लेने से मना करते हैं, लेकिन हाजी मस्तान ज़बरदस्ती से शाहिद को रोटी दे देते हैं और यहाँ से हाजी और शाहिद की दोस्ती शुरू हो जाती है। दूसरी ओर दिखाई जाती है जिस होटल में हाजी मस्तान रुकता है, उस होटल का वेटर अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और वेटर का दोस्त उस वेटर को कहता है, तू आज ठेके पर क्यों नहीं आया? तो वो वेटर कहता है कि बस यार, आज थोड़ा बिजी था होटल में। तभी वेटर को मैनेजर देख लेता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो वेटर? कहता है, कुछ नहीं सर। तब मैनेजर वेटर को पूछता है, क्या तुमने हाजी मस्तान के रूम में मच्छर मारने की दवाई लगा दी? वेटर कहता है, यस सर। हाजी मस्तान का नाम सुनकर वेटर का दोस्त उससे पूछता है, तुम्हारे होटल में हाजी मस्तान रुका हुआ है? वो वेटर कहता है, हाँ, क्यों? इतनी सी बात सुनकर उसका दोस्त कुछ नहीं कहता और वेटर को कहता है कि चल मैं चलता हूँ। फिर वेटर का दोस्त ये बात पूरे बनारस में फैला देता है कि बनारस में हाजी मस्तान आया हुआ है। हाजी मस्तान का नाम उस टाइम बहुत ही फैला हुआ था और हाजी मस्तान का नाम सुनते ही बनारस के लाखों लोग हाजी मस्तान को मिलने आते हैं। होटल के चारों तरफ भीड़ ही भीड़ होती है। लोग हाजी मस्तान को मिलते हैं और बेहद खुश होते हैं। इतनी भीड़ को देखकर एक आदमी होटल के पास से गुजर रहा होता है, तो वो इतनी भीड़ को देखकर भीड़ में खड़े एक आदमी को बुलाता है और उसे पूछता है और कहता है, यार एक बात बताओ, आज इस होटल के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? कोई हीरो आया है क्या? तब भीड़ में से आया हुआ आदमी कहता है, हीरो नहीं, लेकिन हीरो जैसा ही है, हाजी मस्तान आया हुआ है। अनजान आदमी कहता है, हाजी मस्तान? ये कौन है? भीड़ से बाहर आया आदमी कहता है, तुम हाजी मस्तान को नहीं जानते? अरे ये मुंबई का बहुत बड़ा गुंडा है। इसके बंगले में 365 दरवाजे हैं और हर एक दरवाजे के सामने इसकी एक कार खड़ी रहती है और जिस कार को हाजी मस्तान एक बार इस्तेमाल कर लेता है उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करता। उस कार को बेचकर ये जो पैसे आते हैं उन पैसों से गरीब की मदद करता है। तब वो अनजान आदमी कहता है कि अच्छा, मतलब कोई बहुत बड़ा आदमी है ये। हाजी मस्तान तब भीड़ में से आया आदमी को कहता है, हाँ। अनजान आदमी कहता है, चलो ठीक है, आप लोग मिलो, मुझे आगे ज़रूरी काम से जाना है, वरना मैं भी देख लेता कैसे दिखते हैं हाजी मस्तान। इतनी बात बोलकर दोनों चले जाते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहानी हो सकती है KGF 3 की। तो आप कितने एक्साइटेड हैं KGF 3 के लिए, बताएं हमें कॉमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए एंड सेफ रहिए। बाय बाय।